पूजा होती है तो होती किसकी है? देखिए भागवत कथा तुम्हारे यहां हुई, बेटा बात नहीं, सब बात करना बंद कर दो। उसमें भी मेरा यही संदेश रहा है, इस आश्रम पे, इस मंदिर पे जो कथा हुई थी सामने, कि सभी नौजवान बच्चों से मेरा ये कहना रहता है प्रत्येक कार्यक्रम में कि बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब इन चीजों को शरीर के पास मत आने देना। 80 साल से पहले बुढ़ापे को नौ तो हुआ जावे करे, इस बात को गांठ बांध लो बिल्कुल। दूसरी बात, पूजा होती किसकी है? एक बहुत अच्छा वक्तव्य बताएंगे, सब ध्यान से सुने। भगवान श्री राम से जो जो प्यार करते हो, सुनो बहन जी ने एक बात करना बंद कर दो। कछु कोई पूछे सांझ को का सुन के आई तब बताएंगे। तो सुनो, जिस समय मेरे भगवान प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया था, और रावण को मार करके भगवान राम इतने दुखी हुए कि आज क्षत्रिय वंश में अवतार लेकर के मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की। और रावण को मारने के बाद, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। और एक पत्थर की शिला पर राम उदास बैठ गए थे। मंदोदरी को जिस समय पता चला कि मेरे पति का मरण हो गया, तो मंदोदरी ने मन में अभिलाषा की, क्या जिस मेरे पति रावण के सामने 33 करोड़ देवता मस्तक झुकाते थे, सूर्य चंद्रमा उसका हुक्म बजाते थे, और शनिचर देवता जिसने उल्टा लटका दिया था, आखिर मेरे पति को मारा तो मारा किसने? मैं उसे देखना चाहती हूं। तो जिस समय रामादल में आज मंदोदरी स्वयं आई थी, चल करके आई थी, भगवान राम उदास बैठे थे, तो राम के कंधा पे होकर के, और इधर से जब मंदोदरी आई तो एक सूर्य के द्वारा, सूर्य की किरण के द्वारा, और मंदोदरी की छाया भगवान राम को सामने दिखाई दी। एक नारी की छाया और मंदोदरी की छाया राम को सामने दिखाई दी। उसी समय राम खड़े हो, और खड़े होकर लौट के और मंदोदरी को प्रणाम किया। मैया प्रणाम करता हूं, तुम्हारा पति गलत रास्ते पर था इसलिए मुझे मारना पड़ा, लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम यहां आई क्यों? राम, मैं ये देखने आई थी कि जिस मेरे पति के कहने के अनुसार हुक्म के बिना तो दिन और रात भी नहीं हुए, और तुम्हारे वंश के तुम्हारे मानधाता जैसे राजा भी मेरे पति को प्रणाम करते थे, आखिर मेरे पति को मारा तो मारा किसने? मैं उसे देखने आई। भगवान राम बोले, मैया देख लिया? क्या देख लिया? राम, अब मुझे कहने की और पूछने की जरूरत नहीं है कि मैया ने बताएं तो जाओ कि जरूरत क्यों नहीं है। कि राम सुनो, जो विश्व में 5 सबसे ज्यादा सुंदर नारियां गिनी जाती हैं, उसमें मेरा नाम मंदोदरी का। और इतनी सुंदर नारी मंदोदरी जैसी जिसकी पत्नी थी, वो रावण एक दूसरे की परनारी का हरण करने के लिए जंगल में भटक गया। ये मेरा पति है, और जो दूसरे की नारी की छाया को देख करके प्रणाम करता है, ये राम है। बोलिए भगवान श्री राम की, ये राम है। तो अब पूछने की जरूरत नहीं है कि राम और रावण में इतना अंतर है कि सुंदर नारी घर में होते हुए भी रावण दूसरे की नारी का हरण करता है, और राम कंधा पे होकर छाया दिख जाती है, दूसरे की नारी को छाया को भी प्रणाम करता है। ये राम और रावण में अंतर है। तो हमेशा हेलो, और ये 101 रुपये अवधेश भैया की तरफ से धन्यवाद। तो हमेशा जीवन में ध्यान रखना, अगर पूजा हुई है तो चरित्र की हुई है, तो चरित्रवान बनिए, गुणवान बनिए। आप पैसे वाले हो सकते हैं, आप शरीर से मजबूत हो सकते हैं, आपके भय से सामने वाले कांप सकते हैं, लेकिन वो पीछे, पर्दा के पीछे आपकी नामवरी नहीं कर सकते। कितना भी आप भयभीत कर देना, वो सामने डर के मां राम राम तो कर लेंगे,
लेकिन वो आदर और सम्मान नहीं दे सकते। आदर सम्मान हमेशा मिलेगा तो चरित्र से ही मिलेगा। ध्यान रखना, आज वो कितना बड़ा बलवान था। 10,000 हाथियों का बल था कीचक की काया में। 104 भाई जिसकी सेवा में लगे रहते थे। आज जिस समय अपनी बहन के घर में कदम रखा तो एक दूसरी नारी पर नजर पड़ गई। दूसरी हेलो। और ये 50 रुपए भूरे लाल